नमस्कार। हम 12वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के यूनान शब्द से लिया गया है और यही है वो दो शब्दों से मिलकर है वो बना है। एक तो जियो और एक ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफीज का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पृथ्वी का वर्णन करना होता है। अब एक मोस्ट परिभाषा है भूगोल की स्ट्रैबो के अनुसार। स्ट्रैबो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विषय का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों तथा भूतल में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है वो प्राप्त होना है। स्ट्रैबो मानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं पाई जाती है उन सब का ज्ञान प्राप्त करना है। अब है भूगोल के जनक या फिर पिता। भूगोल के जनक या पिता हिकेटियस को कहा जाता है। दूसरा वैज्ञानिक है इरेटास्थेनीज। इरेटास्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग है वो किया था। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग है वो इरेटास्थेनीज ने किया था और भूगोल के पिता है वो हिकेटियस को कहा जाता है। तीसरा वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक मानव भूगोल का जनक वो माना जाता है। अब भूगोल की शाखाएं देख लेते हैं। भूगोल की मुख्य रूप से दो प्रकार की शाखाएं वो होती है। एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल आदि का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हम राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि का अध्ययन वो किया जाता है। या फिर यूं कहे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा चैप्टर फर्स्ट, मानव भूगोल, प्रकृति व विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु या स्थान है वो जीन ब्रूंस को माना जाता है या फिर मानव को माना जाता है। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? मानव को। और मानव का विकास है वो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत है वो माना जाता है। फिर हम जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो आधुनिक मानव भूगोल है वो पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। और ये फ्रेडरिक रेटजेल है ये एक जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। यानी आधुनिक मानव भूगोल के जनक वह है फ्रेडरिक रेटजेल और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब रेटजेल ने इस पुस्तक के अंतर्गत रेटजेल ने एक परिभाषा भी दी थी। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा है वो रेटजेल ने दी थी। रेटजेल की एक शिष्य थी एलन सैम्पल और एलन सैम्पल है वो अमेरिका की रहने वाली थी। एलन सैम्पल ने भी मानव भूगोल के अंतर्गत एक परिभाषा है वो दी थी। मानव भूगोल चंचल मानव या फिर क्रियाशील और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है वो मानते हैं। यह परिभाषा है वो एलन सैम्पल ने दी थी। एलन सैम्पल और फ्रेडरिक रेटजेल ये दोनों है वो निश्चयवाद या फिर नियतिवाद के विचारधारक है वो माने जाते हैं। तो नियतिवाद और निश्चयवाद के विचारधारक है वो फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैम्पल को है वो कहा जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास है ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। तो संभववाद की नींव किसने रखी थी? प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का आर्थिक संश्लेषित ज्ञान है वो शामिल है वो किया गया है। यह परिभाषा है वो प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने दी थी। नेक्स्ट है ग्रिफिथ टेलर। यह है ग्रिफिथ टेलर है वो अमेरिका के रहने वाले थे और इसको रुको और जाओ का जनक भी माना जाता है। रुको और जाओ का जनक है या फिर रुको और जाओ की विचारधारा वो किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट वैज्ञानिक है डिकेन व पीटर्स।
डिकेन और पीटर्स ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में क्या कहा है कि मानव और उसके कार्यों को मानव भूगोल के अंतर्गत समाहित करना, यह परिभाषा है वो डिकेन और पीटर्स ने दी थी। नेक्स्ट है मानव भूगोल की प्रकृति। प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रून्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति का संबंध पेड़ पौधों से, मानवाचार विचार का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है वो स्थान है वो मानव को माना जाता है। यह वो जीन ब्रून्स का मानना था। तो जीन ब्रून्स क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध है वो कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध है वो चट्टानों से है, वनस्पति का संबंध है वो पेड़ पौधों से, नवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से बताया है। यह मानना था जीन ब्रून्स का। नेक्स्ट है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल के मुख्य रूप से 5 उपक्षेत्र के अंतर्गत या फिर 5 भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। सबसे पहला है राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजा महाराजाओं का वर्णन है वो किया गया है। दूसरा है कृषि भूगोल, तीसरा है सैन्य भूगोल, चौथा है ऐतिहासिक भूगोल और पांचवा है सामाजिक भूगोल। इनका अध्ययन है वो किया गया है। फिर नेक्स्ट है मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र मुख्य रूप से 6 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। सबसे पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रमण और पांचवा है नियोजन व प्रादेशिक संगठन और छठा है अन्य प्रदेश से संबंध। नेक्स्ट है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास है वो 3 कालों के अंतर्गत माना जाता है। तो 3 काल है वो कौन कौन से? सबसे पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। सबसे पहले प्राचीन काल। प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी, मतलब उनका जो ज्ञान था वो सीमित ही था। तकनीकी विकास का स्तर तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव के अंतर्गत मानते थे और उस समय है वो प्रकृति की पूजा है वो किया करते थे। दूसरा है मध्यकाल। इस काल में नौचालक कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक रहस्य वो खुलने लगे थे। धीरे धीरे इन लोगों के रहस्य वो खुलने लगे थे। उपनिवेश के कारण काल और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोज एवं अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण प्रकाश में आया। तीसरा है आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोवेल, पेसेल, अरिस्तोफेन व रेटजेल ने की तथा फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास है वो आधुनिक काल के अंतर्गत ही माना जाता है। अब हम चैप्टर फर्स्ट के कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो 13 नंबर के आते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन। सबसे पहला है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट है नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनियतिवाद के प्रवर्तक है वो ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है? रेटजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। नेक्स्ट है मानव संभववाद विचारधारा किसने दी? तो संभववाद की विचारधारा है वो प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने दी थी या फिर ब्लास ने दी। नेक्स्ट है मानव भूगोल के कितने उपक्षेत्र है? मानव भूगोल के मुख्य रूप से 5 उपक्षेत्र है।
नेक्स्ट है मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। फिर है भूगोल की कितनी शाखाएं? भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं, एक तो मानव भूगोल और दूसरी है भौतिक भूगोल। नेक्स्ट है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक वो हिकेटियस को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग वो सबसे पहले इरेटास्थेनीज ने किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।